तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी फ्लैमिंगो बुक का है। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, ये एक बड़ी ही इमोशनल सी स्टोरी है, जिसमें काफ़ी सारा इमोशन है, ड्रामा है, और यहाँ पर टीचर और एक स्टूडेंट के जो बीच की बॉन्डिंग है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हमारे इस जो स्टोरी है इसके दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो हमारा जो स्टूडेंट है, जो कि जनरली मौज मस्ती पसंद करने वाला जो स्टूडेंट है वो है, उसका नाम है फ्रांच। और दूसरा कैरेक्टर है हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एम हेमल, जो कि एक स्ट्रिक्ट पर सिंसियर टीचर होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेसन है अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। ठीक है, द लास्ट लेसन। और दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब 1870 और 71 के टाइम पर फ्रांस और प्रसिया में वॉर चल रही थी। तो ये जो फ्रैंको प्रसियन वॉर चल रही थी उसमें फ्रांस जो है वो हार जाता है प्रसिया से, और जो उसकी जो दो डिस्ट्रिक्ट होती हैं अल्सास एंड लॉरेन, वो दोनों की दोनों प्रसिया के कब्जे में चली जाती हैं। और वहाँ से एक ऑर्डर आता है कि ओनली और ओनली जर्मन अब यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। इस ऑर्डर के बाद क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, इस सब के बारे में ही ये स्टोरी है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी शुरू होती है अब। तो फ्रांच, जो कि हमारा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका होता है अपने स्कूल के लिए मॉर्निंग में जाते टाइम। और उसको इस बात का डर लग रहा होता है कि एम हेमल उसको डांटेंगे, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स को प्रिपेयर करके लेके आए एक लेसन को, और एम हेमल उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। और हमारा जो फ्रांच है, जिसको कि बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, जो कि चाइल्ड ऑफ नेचर है, यानी जिसको नेचर के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है, और बिल्कुल भी अपने पार्टिसिपल्स और अपने स्कूल के लेक्चर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो हमेशा और हमेशा सीखने के काम को हमेशा कल पर टाल देता है। तो उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता था वो पार्टिसिपल्स के बारे में। तो इस बात के डर में वो चलते चलते जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। उसके अलावा जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा वार्म एंड ब्राइट रहता है, और जिसके कारण वर्ड्स जो हैं वो क्रिपिंग कर रहे होते हैं, और सोल्जर्स जो होते हैं वो बाहर एक फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। तो ये सब देख के फ्रांच का और ज़्यादा ये मन करता है कि आज वो स्कूल को स्किप करके नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करता रहे और स्कूल ना जाए। तो यही सब सोचते सोचते फ्रांच थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और वो पहुंचता है टाउन हॉल के पास, जो कि टाउन हॉल के पास में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के सामने। ठीक है, इसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रांच जो होता है वो क्यूरियस और वरिड हो जाता है, क्योंकि ये जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर 2 सालों से बहुत जो सारी की सारी बैड न्यूज़, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर्स थे, वो सब सारी की सारी बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस और वरिड हो जाता है उसके पास में भीड़ देखकर। इस सब के बाद वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, और वहाँ पर उसको रास्ते में गांव का एक ब्लैक स्मिथ, जो कि लोहार है, वो बॉचर जो है वो उसको आवाज़ लगाकर कहता है कि डोंट हरी फ्रांच, यू विल रीच स्कूल ऑन टाइम। तो ये बात सुनकर वो जो फ्रांच है वो ये सोचता है कि शायद ये जो बॉचर है वो उसका मजाक बना रहा है, लेकिन पर ऐसा नहीं था। सच ये था कि वो जो वॉचर था वो जानता था ऑलरेडी इस न्यूज़ के बारे में, इस जो सैड न्यूज़ है इसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वो फ्रांच को बोलता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी मत करो, आप टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे। इस सब के बाद वो थोड़ा सा और आगे जाकर स्कूल पहुंच जाता है, और जहां पर वो पहुंचकर देखता है बहुत ही ज़्यादा उसे स्ट्रेंज फील होता है, क्योंकि जो स्कूल था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक रहस्यमयी शांति थी, यानी बहुत ज़्यादा साइलेंस था, जो कि यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि जब स्कूल टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा, हसल एंड बसल रहता है, और डेस्क की ओपनिंग की आवाज़ आती रहती है, स्टूडेंट्स के लेसन की रिपीटेशन की आवाज़ आती रहती है। एक आज जो था वो उसका पूरे स्कूल का माहौल पूरी तरीके से चेंज था। वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी जैसे कि मानो संडे हो उस दिन। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो था वो वहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एंड सोलम यानी गंभीर था। अब जब फ्रांच स्कूल में पहुँचता है तो वहाँ पर एम हेमल उसको डांटते नहीं हैं, तो ये बात देखकर थोड़ा सा उसको अजीब लगता है, और वो चुपचाप अपनी सर को नीचे रख के अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है।
और वो यहाँ जब स्कूल को देखता है तो वो क्लास में एकदम अजीब सी साइलेंस था, है ना, और स्टूडेंट बिल्कुल क्वाइट बैठे हुए थे। पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहा था। वो देखता है कि एम हैमिल जो है वो वॉक कर रहे थे, और जब वो उनको देखता है तो उन्होंने एक स्पेशल अपनी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो ग्रीन ब्यूटीफुल कोट पहने हुए थे, एक उनकी फ्रिल्ड शर्ट थी यानी झालरदार शर्ट थी, और उन्होंने एक ब्लैक सिल्क कैमा हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। और उन्होंने इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे जो यूजुअली वो स्पेशल ओकेशंस पर पहनते हैं, जैसे कि प्राइज डेज और इंस्पेक्शन के टाइम पर वो एक किसी आम दिन वो इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। तो ये देखकर फ्रांज को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता है। एम हैमिल अपने प्लेटफॉर्म पर जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, कल से ओनली जर्मन ही इनको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये सुनते ही फ्रांज को एकदम से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो ये सोचता है कि क्या ये सच में हमारा लास्ट लेसन है। इवन मुझे तो अपनी भाषा को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी नहीं आता, बहुत कम जानता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका लास्ट लेसन है, कि अब वो ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही आगे जाकर लिख पाएंगे अपनी ही लैंग्वेज को। और इस सब को सोचते हुए वो फ्रांज जो है उसको जो किताबें बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, ये बोझ लगता था, वो उसको अपनी दोस्त की तरह लगने लगती हैं। और जो स्ट्रिक्ट टीचर एम हैमिल थे वो भी उनको बहुत उनके लिए वो बहुत बुरा लगने लगता है, उसको बैड फील होने लगता है, और वो अब उनको बहुत ही वो सारे के सारे उनके स्ट्रिक्ट नेचर के बारे में भूल जाता है। और फ्रांज को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए और अपनी जो स्टडीज़ को है उसको सीरियस ना लेने के लिए। और वो अब ये चाहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कि अब उसको पढ़ने का मौका मिल जाए। फ्रांज जो है वो एकदम मुड़कर पीछे देखता है तो पीछे जो है वो ओल्ड ब्लेजर्स लाइक हाउजर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्टमैन जैसे जो ओल्ड ब्लेजर्स थे वो लोग क्लास में इस लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो एक आखिरी बार उनके टीचर एम हैमिल को उनकी 40 इयर्स की जो सर्विस है उसके लिए थैंक बोलना चाहते थे, और अपनी जो भी लैंग्वेज है उनकी जो डियर लैंग्वेज है उसके लिए वो अपनी रिस्पेक्ट को शो करना चाहते थे। क्लास में एम हैमिल बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक, साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि जब लोग बाग एनस्लेव होते हैं यानी किसी चीज़ के गुलाम होते हैं, किसी दूसरी कंट्री के गुलाम होते हैं, तो तब तक वो अपने हाथ में अपनी जो लैंग्वेज को होल्ड किए रहते हैं, वो ऐसा होता है जैसे कि मानो उनके पास उनकी प्रिजन की चाबी हो। एम हैमिल जो हैं वो ब्लेम करते हैं स्टूडेंट्स को उनके लेसन्स को प्रॉपरली ना सीखने के लिए, साथ में पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि वो लोग प्रेफर करते थे बच्चों को काम पर भेजना पढ़ने आने की बजाय, और वो इवन खुद को भी इस बात के लिए ब्लेम करते हैं क्योंकि वो उनको इस पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझा पाए पहले। ये सब ब्लेम करते हुए वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो हमारी लैंग्वेज से प्यार तो करते हैं पर हमने उसको प्रॉपरली टाइम नहीं दिया और उसको अच्छे से नहीं सीखा है। और साथ ही वो ये बोलते हैं कि आज का जो लेसन है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे जो हमेशा के लिए हमें याद रह जाए। तो वो क्या करते हैं कि कुछ कॉपीज़ जो है वो लोगों को बांटी जाती हैं बच्चों में, और उन पर बढ़िया सी कर्सिव राइटिंग में फ्रांस और अल्सास लिखा होता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो लिखें इस पर फ्रांस और अल्सास को बार बार उनकी नोटबुक में, और जो जो वर्ड्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे जो फ्रांसीसी फ्लैग्स हैं, जो फ्रेंच फ्लैग्स हैं, वो वेव कर रहे हों क्लासरूम के अंदर। ठीक है, और उन लोगों ने फ्रांस और अल्सास को बार बार लिखते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं लेसन को। जब स्टूडेंट्स ये सब कर रहे होते हैं तो एम हैमिल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वो इमोशनल होते हुए वो खिड़की के बाहर देखते हैं, और खिड़की के बाहर देखते देखते वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि एम हैमिल जो थे वो लगभग 40 इयर्स से एक ही सेम प्लेस पर थे जहाँ पर उनके घर के पास ही उनकी क्लासरूम थी, और उनकी जो क्लासरूम है उसकी विंडो के बाहर उनका गार्डन था। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि उनकी कंट्री की आइडेंटिटी और उनके घर को छोड़कर वो एकदम से उनको जाना पड़ रहा था।
तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। जब वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं तो एकदम से जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं और जो प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स हैं उनके साउंड्स आने लगते हैं और जो प्रेयर्स है उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। और एम हैमिल को ये पता चल जाता है कि अब ये टाइम आ गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो खड़े होकर कुछ बोलना चाहते हैं पर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, यानी कुड नॉट स्पीक फर्दर। बस वो जाते हैं, चौक उठाते हैं और अपने बोर्ड से पर लिख देते हैं वीव ला फ्रांस। ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मैसेज होता है कि फ्रांस अमर रहे। तो ये उनके डीपली इमोशन और अपने जो कंट्री है उसके प्रति जो उनका लव है उसके बारे में उनको बताता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी वो स्पेशली थी टीचर और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग के ऊपर, लोगों को लैंग्वेज के लिए उनके लव को लेकर, और जो किस प्रकार कल्चरल सब्जुगेशन है जिसकी वजह से लोग बाग सफ़र करते हैं वॉर टाइम में, इस सब के ऊपर। तो आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। और